इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे दो प्रोटीन जब एटीपी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो यांत्रिक गति पैदा कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया केवल पेशीय कोशिकाओं में ही नहीं होती, बल्कि शरीर के और हिस्सों में भी होती है। लेकिन यही वो वीडियो है जहां से हम असली मायनों में ये समझना शुरू करेंगे कि मांसपेशियां काम कैसे करती हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि तंत्रिकाएं मांसपेशियों को कैसे उत्तेजित करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ विकिपीडिया से दो चित्र लिए हैं, एक मायोसिन का और एक एक्टिन का। ये जो चित्र है वो मायोसिन 2 का है। इसमें दो प्रोटीन के तंतु आपस में लिपटे हुए होते हैं। ये प्रोटीन या एंजाइम बहुत जटिल होता है। मैं इसे एंजाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ता है, इसलिए इसे एटीपीएस कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्टिन की। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे मायोसिन एटीपी का उपयोग करके एक्टिन के साथ मिलकर गति उत्पन्न करता है, जैसे कि वो एक्टिन की रस्सी पर चल रहा हो। अब मान लीजिए कि हम मायोसिन के एक शीर्ष की बात कर रहे हैं। शुरुआत में वो इस तरह से दिखेगा, एक सामान्य स्थिति में। फिर वहां एटीपी आता है और मायोसिन के शीर्ष से जुड़ जाता है। जैसे ही एटीपी जुड़ता है, मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है। चरण एक, एटीपी मायोसिन के शीर्ष से जुड़ता है। जैसे ही ये जुड़ता है, मायोसिन एक्टिन से मुक्त हो जाता है। अब अगली स्थिति में मायोसिन एक्टिन से अलग हो चुका होता है और एटीपी अब भी उससे जुड़ा होता है। चरण दो, एटीपी का विघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस होता है। एक फॉस्फेट समूह निकलता है। इससे ऊर्जा निकलती है जो मायोसिन को एक उच्च ऊर्जा स्थिति में ले जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की रचना बदल गई है, जैसे स्प्रिंग को कस देना। अब मायोसिन ऐसा दिखेगा जैसे वो तैयार हो गया है आगे बढ़ने के लिए। इसमें अब एडीपी और फॉस्फेट दोनों मौजूद होते हैं। चरण तीन, अब जैसे ही फॉस्फेट समूह मुक्त होता है, वो जो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा थी वो निकल जाती है। इससे मायोसिन आगे की तरफ एक्टिन को धक्का देता है। इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, यानी जब वास्तव में यांत्रिक गति उत्पन्न होती है। अब मायोसिन ने एक्टिन को एक सीढ़ी आगे खिसका दिया है। चरण चार, अब एडीपी भी निकल जाता है और मायोसिन पहले जैसी स्थिति में लौट आता है, लेकिन अब एक कदम आगे। तो सारांश में हमने देखा कि कैसे एटीपी, मायोसिन और एक्टिन आपस में मिलकर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। पहले जब मैंने सुना था कि हम एटीपी का उपयोग हर क्रिया में करते हैं, तो मेरे मन में भी यही सवाल था कि कैसे कैसे एक रासायनिक बंध की ऊर्जा किसी चीज को सचमुच हिलाने या खिसकाने में बदल जाती है। अब मुझे समझ आया कि यही है वो प्रक्रिया जहां से मांसपेशियों की क्रिया की शुरुआत होती है।